Hello everyone, welcome to the official channel of Bansal Academy. Deepa Vashisht here and I am the organic chemistry educator at Bansal Academy. और आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक बहुत ही मोस्ट वांटेड आप कह सकते हो टॉपिक को लेके, एंड दैट इज़ द सिलेबस ऑफ टीजीटी एग्ज़ाम। जो हमारा HPTGT का कमीशन का एग्ज़ाम है उसके लिए ऑफिशियल साइट पे ना कहीं भी कोई सिलेबस मेंशन नहीं है, और ये जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम पढ़ें क्या और कितना पढ़ें ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। सो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करते हो तो वहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता है कि सिलेबस अप टू BSc, तो BSc तक वो सारे सिलेबस को कवर करके चल रहे हैं कि आपको BSc तक वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी थे उन सबको एनालाइज किया गया है बहुत अच्छे से, और एक कंक्लूज़न निकाला गया है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अपने तैयार करने हैं केमिस्ट्री पोर्शन में। और केमिस्ट्री पोर्शन में भी स्पेसिफिकली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को आज आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, या जिस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो जिनके चांसेस हैं कि इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है, लाइक अप टू BSc लेवल भी अगर हम देखें तो क्या क्या हमारे पास टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी, टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए सबसे बेसिक टॉपिक होता है। अगर देखा जाए तो कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि उसकी काफ़ी वेटेज रहती है, जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में देखा जाए तो नो डाउट काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि इसके सब पार्ट्स से आगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मतलब टॉपिक है बात खत्म होगी, आगे इसके सब पार्ट्स है। सब पार्ट्स कैसे कैसे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से एनालाइज किए होंगे तो देखना ऑलमोस्ट हर बार IUPAC नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, चाहे वो सिंगल फंक्शनल ग्रुप के साथ है, चाहे मल्टी फंक्शनल ग्रुप के साथ है, चाहे नॉर्मल है, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, बट IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको डेफिनेटली इस टॉपिक का अपना कवर करना है प्रिपरेशन में। दूसरी बात हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक मेरे पास है जो सिर्फ कार्बन एटम से रिलेटेड है विच कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होंगे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आएगा। तो मैं सिर्फ अभी कार्बन कंपाउंड्स की बात करूँगी जिसमें sp, sp2, sp3 सिर्फ ये हाइब्रिडाइजेशंस कवर होंगी। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन कंपाउंड होता है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है या उनकी ज्योमेट्री पूछी जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके क्लियर करना है कि क्या उसके बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपका हम ले सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी बेसिक पार्ट। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, चार एग्जाम्पल्स देके, चार ऑप्शंस होते हैं कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, या कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है या न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इसके लिए भी आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअल में हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहते किसको हैं, किस वजह से कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसके सब टॉपिक की, तो आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या आपसे वो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आता है आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन, या फिर हमारे पास वो सिंपली ऐसे पूछ देता है कि इन कंपाउंड्स में से कौन सा कायरल है, कौन सा कायरल नहीं है, या ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्वेश्चन। तो ये सारा पार्ट जो है हमारे पास ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट रहता है, ये भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आप रख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, ये सब रहते हैं। बट मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन से रिलेटेड पूछा जाता है। या फिर एक क्वेश्चन एक दो बार ऐसा भी देखा गया है जिसमें हमारे पास उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे कि बताओ कौन सा इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बन सकता है। तो इट मीन्स आपको जनरल इंट्रोडक्शन बाकी इंटरमीडिएट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का भी रहता है। 4 कंपाउंड दिए होंगे, उसमें से मोस्ट एसिडिक, मोस्ट बेसिक भी पूछा जा सकता है, या उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। सो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंडर, लाइक आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, कि हमें कौन सा इफेक्ट यहाँ अप्लाई करना है, कौन सा अवॉइड करना है। सो वो क्वेश्चन की
फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। आफ्टर दैट अगर इसी का मैं सब पार्ट नेक्स्ट अगर बात करूं तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके पास जैसे एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट SN1 वर्सेस SN2, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे HP TGT सिलेबस में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने देखना क्या क्या सब पार्ट रखे हैं इसके, हाइब्रिडाइजेशन का, IUPAC नॉमेनक्लेचर का, स्टीरियोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, देन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का, देन रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। सो टोटल अगर आप देखें तो इसी टॉपिक के 7 पार्ट्स हैं जो कवर हो रहे हैं, जो मेजरली पूछे जाते हैं, जिसमें एग्जाम में आने के क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो मेक श्योर कि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जनरल वाले टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और इन टॉपिक्स के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों ने अपनी 15 लेक्चर्स जो हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो लाइव किए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो जाके भी देख सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, जिससे आप ये सारे टॉपिक्स जो है अपनी प्रिपरेशन में कवर कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर जिसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार एक या 2 तो बहुत रेयर चांसेस है, बट एक देखा गया है, दैट इज पॉलीमर्स। पॉलीमर बहुत छोटा सा टॉपिक है, सारा लर्निंग वाला पार्ट होता है उसमें, और डायरेक्ट पूछ लेता है कि नायलॉन 66 का बताओ, क्या मोनोमर यूनिट है, किससे बना है, ऐसे बेसिक सा बिल्कुल। अगर लर्न है, पता है, कर सकते हो, नहीं पता है तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, वो वैसे वाला क्वेश्चन है, बट बहुत ईजी है तो कोई भी इसको तैयार कर सकता है। सो पॉलीमर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद सेकेंड चैप्टर है जो आपको प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट करते रहना, चाहे वीडियो को पॉज कर लो, लेकिन ये साथ में नोट करने हैं सारे टॉपिक्स, तभी आपको वो एक प्रॉपर जनरलाइज्ड आइडिया मिलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। क्योंकि ये सिलेबस कहीं भी मेंशन नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च भी किया, सब जगह देखा, कहीं पे भी इसका एनालिसिस नहीं है, तो दैट्स वाई मैं ये एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो जाए प्रिपरेशन में। ठीक है, बिकॉज जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, यू आर डायरेक्शनलेस, आपको पता ही नहीं कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इस वजह से जो है आप प्रिपरेशन अपनी फोकस्ड वे में नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो सिलेबस इज मस्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, ये सब जो आपके बेसिक होते हैं। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है TGT मेडिकल, वो ये पार्ट जो है वो अपने मेजर सब्जेक्ट में भी कवर करते हैं, बट नॉन मेडिकल वालों का नहीं होता ये। दैट्स वाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको लिया जा रहा है कि जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये सब भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इनकी होती है ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। अमाइनो एसिड्स की, प्रोटीन्स की, पेप्टाइड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, ये सब भी हमें प्रिपेयर करना होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो लर्निंग पार्ट। याद है तो कर सकते हो, नहीं याद है तो इसमें कोई तुक्के वुक्के नहीं लगते हैं, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, अगर अब मैं मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट्स की बात करूं, जिसमें से बाकी क्वेश्चंस आते हैं या रिएक्शन वाला पार्ट आता है, तो वो हमारे पास ना 4 चैप्टर्स हैं। अगर आप +1 +2 के सिलेबस को देखोगे तो उसमें मेंशन है हमारे पास दैट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इनकी केमिस्ट्री, मतलब इनकी रिएक्शंस, इनकी जनरेशन, ये पार्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स से रिएक्शन वाला पार्ट आ सकता है, जहाँ हम एल्कीन्स पे मार्कोवनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोवनिकॉफ, एडिशन रिएक्शंस, ये सब पढ़ते हैं मेजरली। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, और ऑक्सीजन में सब आ जाएगा एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब की केमिस्ट्री, एंड देन एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स भी मतलब हम इनको कह देते हैं, उनकी केमिस्ट्री की बात। सो 4 टॉपिक, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग एंड हैलाइड कंटेनिंग, ये वो 4 मेजर चैप्टर हैं जिसमें से जनरेशन वाला या रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इनको करने के लिए हमारे पास ऐसा ही होता है कि पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इनकी पढ़ो कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अपने पास रखते हैं, फिर इनकी जनरेशन किस तरीके से हो सकती है मेजर,
कौन कौन से हमारे पास सबसे कॉमन मेथड्स होते हैं इनको जनरेट करने के। एंड आफ्टर दैट इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शंस आती हैं, वहाँ पे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस, तो वो सारे चैप्टर्स में हमारे कवर हो ही जाती हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, या न्यूवेंजल कंडेंसेशन। ऐसे जो हमारे पास रिमर-टिमन रिएक्शन है, जो बेसिक रिएक्शन हमने +1 +2 में पढ़ी होती हैं, वो इन 4 चैप्टर्स में हमारे पास कवर हो जाती हैं। तो हो सके तो ये जब चैप्टर्स आप करो तो उसके बाद जो सिर्फ स्पेशलाइज्ड नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको आप अलग से भी लिख सकते हो, ताकि आपको एक साथ वो सारे नेमिंग रिएक्शंस ध्यान में रहे, याद रहें कि ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है और हमने एक साथ करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, अरेंज्ड मैनर में आपके पास सारी रिएक्शंस आ जाती है और उनको लर्न करना और डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो मैंने 8 चैप्टर्स आपके सामने मेंशन किए हैं, जिसमें जीओसी है, पॉलीमर्स है, बायोमोलिक्यूल या नेचुरल कंपाउंड्स हैं, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है, हैलाइड्स की केमिस्ट्री है, एज वेल जो सम इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस जो मैंने आपको बोली हैं कि ओवरऑल जो भी कवर होती हैं उनको एक अलग से आप लिख सकते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस, यही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। हाँ, एक दो बार बीच में क्वेश्चन जो है वो हमारे पास प्यूरिफिकेशन वाले पार्ट से भी पूछा गया है कि हाँ, टेक्निक्स वाला पार्ट जो होता है कि किस टेक्निक से हम क्या प्यूरिफाई वगैरह कर लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो लर्निंग पार्ट, कि अगर आपको उस टेक्निक के बारे में इन्फॉर्मेशन है आप आंसर कर सकते हो, फैक्ट बेस्ड है। नहीं पता है तो उसमें कोई भी क्रैम वगैरह नहीं करना है आपको, ठीक है। सो बेसिकली आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो, इस सिलेबस को जो भी आपको डिटेल्ड बताया गया है, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप स्टार्ट करो, ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन का पता रहे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कितना कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।